फाइनली वी आर हियर। हम लोग हमारा टू डू ऐप बनाने वाले हैं। होपफुली गाइज आपने मेरा प्लेलिस्ट एंजॉय किया होगा। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे आ रहे हैं तो डेफिनेटली वेलकम है आपका। अगर आपको और भी इसके कंसेप्ट क्लियर करना है तो ये मेरा प्लेलिस्ट है जो रिएक्ट का बिगनर के लिए है, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई क्वेरी है रिगार्डिंग टू माई दिस प्लेलिस्ट या फिर रिगार्डिंग टू दिस वीडियो और एनी अदर क्वेरी, तो आप यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हो या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो ऑन टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो गाइज चलिए शुरू करते हैं हमारा टू डू ऐप। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फोल्डर स्ट्रक्चर की जो मैंने अभी किया है। सो कंपोनेंट में हम लोग जाएंगे तो देखिए तो एक टू डू फोल्डर बनाया। नाउ दिस इज द ये VS का अपडेट किया। अगर कंपोनेंट में कुछ नहीं है तो डायरेक्टली टू डू फोल्डर ऐसे दिखाता है वो। सो कंपोनेंट में मैंने एक टू डू फोल्डर बनाया है जहाँ पे 3 फाइल बनाए हैं, क्रिएट, लिस्ट और स्टाइल। सो मैं आपको दिखा देता हूँ क्रिएट में क्या है। सो क्रिएट में जस्ट जैसे कि मैंने मेरे थेराटिकल पार्ट में बताया था कि हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे सेपरेटली विच विल होल्ड इनपुट एंड बटन। सो क्रिएट फॉर्म में सिर्फ फॉर्म है। देन लिस्ट में हम लोग वो जो एक टेम्पररी लिस्ट है वो रेंडर कर रहे हैं एंड लूप भी कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मल टू डू लिस्ट है, 2 सैम्पल टू डू आ रहे हैं एंड फॉर्म। और ये जो दोनों भी कंपोनेंट है वो मैं app.js में यूज कर रहा हूँ टू डू लिस्ट एंड क्रिएट टू डू। यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट मैंने अभी फिलहाल के लिए किया है कि मैं टू डू लिस्ट में ही क्रिएट टू डू वाला फॉर्म डाल दिया हूँ। स्टेट जो है वो कंपोनेंट के थ्रू पास करने के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसके लिए मैंने पहले सोचा कि पहले टू डू लिस्ट में हम लोग फॉर्म कर लेते हैं, अच्छे से स्टेट वाला समझ लेते हैं, फिर वो फॉर्म अलग करेंगे एंड स्टेट आपको कंपोनेंट के थ्रू कैसे पास करनी है वो वाले टॉपिक पे आएंगे। तो हमारे लिस्ट में जाते हैं। तो चलिए लिस्ट वाले ऐप में जाते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि लिस्ट में मैंने पहले एक बेसिक स्टेट डाला है जिसमें अभी फिलहाल के लिए 2 टू डू डाले हैं विथ स्टेटस फॉल्स। एक का स्टेटस फॉल्स है, एक का स्टेटस ट्रू है। नाउ 2 फंक्शंस भी लिखे हुए हैं जिसमें हम लोग डेफिनेटली कोड अभी करेंगे। ऐड टू डू जिसमें हम लोग टू डू ऐड करेंगे, मार्क कंप्लीट में टू डू कंप्लीट करेंगे। मैंने नॉर्मल लूप कर दिया हूँ यहाँ पे लिस्ट, और यहाँ पे सिर्फ करना बाकी मैंने रखा है ये लिस्ट ऑब्जेक्ट यूटिलाइज करना। सो अगर आप आउटपुट देखेंगे तो मेरे पास लिस्ट है, फॉर्म है और 2 सैंपल टू डू आ रहे हैं, बेसिकली 2 लूप हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अपना लिस्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। यहाँ पे लिस्ट ऑब्जेक्ट और डिस्ट्रक्चर में मुझे यहाँ पे मिलेगा टू डू एंड स्टेटस। सो मैंने 2 चीज़ें लिख ली है। यहाँ पे मैं डालूंगा टू डू और स्टेटस के बेस पे मैं इनपुट में ये चेक्ड है या नहीं है वो डालूंगा, एज वेल एज एक क्लास जो हम लोगों ने बनाया है style.css में। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ completed करके, तो वो completed क्लास भी हम लोग लेबल में अपेंड करेंगे। कम टू द टॉपिक, इसको बंद। ओके, सो इनपुट टाइप चेक बॉक्स में हम लोग डालने वाले हैं चेक्ड का की। यहाँ पे हम लोग करेंगे थोड़ा कंडीशन। ओके, कंडीशन सिंपल है, स्टेटस अगर होगा टर्नरी ऑपरेटर देन इट विल बी ए चेक्ड, अदरवाइज इट विल बी एम्प्टी। सो ये हो गया चेक्ड वाला सीन। और सेम लेबल में देखिए अभी हम लोग ने एक मार्जिन लेफ्ट का क्लास डाला हुआ है तो उसे भी मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे कॉन्कैट करना है। तो स्टेटस में अगर हमें स्टेटस मिला इस ट्रू देन हम लोग क्या करेंगे, ये एज वेल एज ओके सॉरी टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं है। ओके, स्टेटस मिला तो हम लोग डालेंगे यहाँ पे कंप्लीटेड। ओके, सो ML2 मार्जिन लेफ्ट कंप्लीटेड। अगर स्टेटस नहीं मिला तो हमारा जो मार्जिन लेफ्ट है वही बस उतना ही। सो नाउ यहाँ पे हम लोग आउटपुट चेक करते हैं। सो देखिए हमारा जो टू डू है वो भी आ गया है और यहाँ पे जब अगर स्टेटस चेक्ड है तो वो चेक्ड भी हो रहा है। सो नाउ ये हो गया स्टैटिक। सो रिएक्ट में जो फॉर्म एलिमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंटली वर्क करते हैं क्योंकि देखिए नॉर्मल ब्राउजर का नेचर क्या होता है, वो ये वाले वैल्यूज जो है वो खुद स्टोर करता है खुद के मेमोरी में। तो अभी वो खुद के मेमोरी से हमारे रिएक्ट के कंपोनेंट में तो मिलेंगे नहीं, तो वो हमें उसके मेमोरी से छोड़ के हमें खुद के कंट्रोल में लेना चाहिए। सो ये अचीव करने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा हमारे स्टेट में चेंज। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ एक इनपुट विच इज स्टार्टिंग में वो एक एम्प्टी होगा, या फॉल्स भी दे सकते हो या नल भी दे सकते हो। सेकेंडली हमें और एक फंक्शन लगेगा जो कि हैंडल चेंज पे कॉल हो।
ओके। सो मैं एक फंक्शन लिख दिया हूँ हैंडल चेंज। नाउ हैंडल चेंज क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग इनपुट में कुछ लिखेंगे दैट विल बी योर चेंज इवेंट, राइट। तो मैं यहाँ पे इनपुट में ऑन चेंज इवेंट डाल रहा हूँ, सो ऑन चेंज, और यहाँ पे डाल रहा हूँ हैंडल चेंज। सो अभी इसकी हमें वैल्यू लेनी है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला हैंडल चेंज इवेंट जो है यहाँ पे एक फंक्शन में फायर कर देंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो इवेंट आता है वो इवेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करेंगे। तो बेसिकली इस इवेंट ऑब्जेक्ट में आप को वो वैल्यू मिलेगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सो इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम भी मिल सकता है आपको, जो फॉर्म का जो हम लोग नेम एट्रीब्यूट देते हैं वो। सो यहाँ पे हम लोग सेट स्टेट यूज करेंगे, सो लाइक दिस डॉट सेट स्टेट, और सेट स्टेट में ऑब्जेक्ट डालेंगे। सबसे पहला हम एग्जिस्टिंग स्टेट लेंगे, लाइक दिस डॉट स्टेट। ये मैं स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में बताया, स्प्रेड ऑपरेटर हमें एग्जिस्टिंग स्टेट भी लेनी है, नहीं तो एग्जिस्टिंग स्टेट ओवरराइट हो जाएगी। एंड नई स्टेट में हम लोग डालेंगे इनपुट इज इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। नाउ देखिए, कंसोल लॉग करना सही है, लेकिन मैं क्विकेस्ट वे यहाँ पे करता हूँ कि हमारी जो स्टेट है ना, मैं पूरा ये जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके प्रिंट कर देता हूँ दिस डॉट स्टेट, जो मुझे थोड़ा ये क्विकेस्ट वे लगता है जाके कंसोल चेक करने से अच्छा। सो हैंडल चेंज, ओके, सो हैंडल चेंज इज नॉट डिफाइंड, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि दिस डॉट हैंडल चेंज होगा वो डेफिनेटली हम लोग क्लास कंपोनेंट में, मुझे वो फंक्शनल कंपोनेंट की इतनी आदत लग गई कि सो यहाँ पे देखिए इनपुट में मैंने अभी तक कुछ नहीं डाला है, अगर जब भी मैं टाइप करूंगा तो वह आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक इशू अभी भी है, देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं जाता हूँ मेरे इनिशियल स्टेट में और मैं इनपुट में डालता हूँ वेलकम टू ऐड टू डू, कुछ भी ऐसे डालता हूँ बेसिकली द स्ट्रिंग। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे आउटपुट में जो आपकी स्टेट है उसमें आपको मिल रहा है इनपुट, बट हमारे जो इनपुट में वो वैल्यू नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हम लोगों ने अभी तक उसे एक्सेस नहीं किया है। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग हमारे इनपुट में और डालेंगे वैल्यू विच इज़ आवर इनपुट। तो जैसे ही ये इनपुट डाल देंगे हमारे पास यहाँ पे दिखने चालू हो जाएगा वेलकम टू ऐड टू डू। सो अभी हम लोग ये इनपुट यूज कर सकते हैं जब भी हमें ऐड टू डू करना है तो। सो दिस डॉट सेट स्टेट में हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे, जिसमें हम लोग पहले एग्जिस्टिंग स्टेट लेंगे ताकि हमारा कुछ भी मिस ना हो। और मेरी सारी की सारी स्टेट यहाँ पे आ गई है। नाउ मुझे जो लिस्ट वाला जो एरे है वो भी मॉडिफाई करना है। सो मैं वो भी यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज करूँगा, लाइक दिस डॉट स्टेट डॉट लिस्ट। थोड़ा सा ये एडवांस हो रहा है, लेकिन आपको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। एंड देन एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे डालूंगा विच इज टू डू विल बी माई इनपुट एंड स्टेटस विल बी फॉल्स। ओके, सो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने एक सेट स्टेट किया है। सेट स्टेट में सबसे पहले मेरी जो स्टेट है, जो लिस्ट ऑब्जेक्ट है और जो इनपुट ऑब्जेक्ट है वो सारा का सारा आ गया है। नाउ मैंने हमारा जो लिस्ट जो एरे है वो भी स्प्रेड ऑपरेटर से पूरा का पूरा ले लिया है और उसमें एक नया वाला ऑपरेटर डाल दिया है। तो ये हो गया है दिस डॉट सेट स्टेट। सो नाउ हम लोग हमारा जो ऑन क्लिक पे ये ऐड टू डू का फंक्शन कॉल कर लेते हैं। सो मैं जा रहा हूँ मेरे बटन पे ऐड टू डू। सो यहाँ पे लेट मी एंटर, ओके, ऑन क्लिक दिस डॉट ऐड टू डू। तो जैसे ही मैं ऐड टू डू कर दूंगा वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो चलिए नाउ दिस इज टाइम टू टेस्ट। ओके, सो ओके, यहाँ पे सब कुछ आ गया है। ओके, इनपुट इज नॉट डिफाइंड, 24 ओके, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि ये स्टेट में है लाइक दिस डॉट स्टेट डॉट इनपुट डेफिनेटली। सो एरर तो आनी ही है, ऑफ कोर्स एरर के बिना लाइफ नहीं है। सो अभी के लिए मैं फिलहाल वो स्ट्रिंगिफाई ऑब्जेक्ट जो मैंने स्टेट किया था वो भी कमेंट कर देता हूँ। सो मैंने कमेंट कर दिया। सो अभी टेस्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टू डू। सो लाइक फर्स्ट टू डू फ्रॉम
फॉर्म, फ्रॉम फॉर्म ऐड कर रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पे आ गया है, लेकिन अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो इशू आपको समझ गया होगा कि यहाँ पे फर्स्ट टू डू आ तो गया है, लेकिन हमारा इनपुट क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा इनपुट का जो स्टेट है वो नॉर्मली वैसा का वैसा ही है। तो जैसे जब भी हम लोग ऐड टू डू कर रहे हैं, राइट, तो हम लोग जो स्टेट में जो लिस्ट वाला तो हो गया ना, हम लोग इस इनपुट को भी एम्प्टी कर देते हैं। सो अभी फिर से एक बार टेस्ट करते हैं, लाइक फर्स्ट टू डू फ्रॉम फॉर्म फ्रॉम फॉर्म। ये मेरा ना बहुत बार कंफ्यूजन हुआ है, फॉर्म को मैंने फ्रॉम लिखा है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक, फॉर्म को फ्रॉम, जो जिसके वजह से एरर आता है। ओके, सो अभी ऐड करते हैं। सो देखिए ऐड भी हो गया और हमारा इनपुट भी क्लियर हो गया है। सो नाउ सेकेंड इनपुट ऐड। सो नाउ हमारे टू डू में टू डू आ रहे हैं, स्टेट भी कॉल हो रही है। नाउ हमें क्या करना है, इसे मार्क कंप्लीट करना है। ओके, सो अगेन मार्क कंप्लीट जो है वो चेक बॉक्स पे हम लोग डालेंगे, चेक बॉक्स पे। ओके, यहाँ पे और एक छोटी सी चीज़ मैं फट से कर लेता हूँ, दैट HTML फॉर जो है, ओके, जो ID फॉर है वो सेम होता है। इसकी वजह से क्या होगा, जब भी आप क्लिक करोगे तो बेसिकली वो चेक नहीं हो रहा है। ओके, सो ओके, सो मैं यहाँ ID फॉर में भी एक इंडेक्स अपेंड कर देता हूँ, क्योंकि हमेशा जो है वो चेक बॉक्स ओके, एक सेकेंड, चेक बॉक्स एंड इंडेक्स अंडरस्कोर डाल देते हैं, और ये सेम चीज़ मैं HTML फॉर में करूँगा ताकि वो ID फॉर पे क्लिक हो सके। सो नाउ जो मार्क कंप्लीट वाली चीज़ है वो भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। लेट मी फॉर्मेट दिस बिट। ओके, वो ऑटो फॉर्मेट हो गया, सही है। ये जो मार्क कंप्लीट करना है, तो देखिए हमारे पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग कौन से एरे वाले पे क्लिक कर रहे हैं दैट वी डोंट नो। सो मैंने जो इनपुट में हम लोगों ने पैरामीटर भेजा था इवेंट का, तो डेफिनेटली हम लोग कुछ और भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन इन्वोक कर रहा हूँ, बेसिकली एनोनिमस फंक्शन दिस डॉट मार्क कंप्लीट, और इसके अंदर मैं भेज रहा हूँ इंडेक्स। तो बेसिकली क्या है कि मुझे पता चल रहा है कि कौन से वाले इंडेक्स पे मुझे वो स्टेटस ट्रू करना है। तो जैसे मैं मार्क कंप्लीट में जाऊँगा, मार्क कंप्लीट के फंक्शन में, यहाँ पे मिलेगा मुझे क्या, इंडेक्स। सबसे पहले हम लोग वो एरे निकाल लेते कि कौन से वाले एरे में हम लोग को चेंज करना है। तो बेसिकली क्या करूँगा, मैं एक टेम्पररी एक एरे बना रहा हूँ, एंड उसे में हम लोग डालेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट लिस्ट का पूरा एरे। तो हमें ये एरे मिल गया है। नाउ इस एरे में हम लोग को एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे स्टेटस ट्रू करना है। इसके लिए मैं टेम्प के स्पेसिफिक इंडेक्स का जो स्टेटस है वो मैं कर दूंगा यहाँ पे ट्रू, और जैसे ही ये मुझे एरे मिल जाएगा, व्हाट आई विल डू, लाइक सेट स्टेट, सॉरी दिस डॉट सेट स्टेट। तो सबसे पहला हम लोग करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर, दिस डॉट स्टेट। ओके, पहले तो हम लोगों ने पूरा का पूरा स्टेट डाल दिया उसमें। नाउ हमें पता है कि लिस्ट का पूरा एरे वो टेम्प में है, तो हम लोग यहाँ पे टेम्प का पूरा एरे यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ पहले एक पहले स्टेट देखते हैं कैसे आ रही है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप प्रॉपरली देखो, टू डू है, ब्रिंग मेरा स्टेटस फॉल्स है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए स्टेटस ट्रू हो चुका है। तो इसके वजह से जैसे ही स्टेटस ट्रू हो जाता है, ऑफ कोर्स स्टेटस ट्रू पे क्या होना है वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो अभी मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो स्टेटस फॉल्स नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली हमें वाइस वर्सा करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मार्क कंप्लीट में जाता हूँ और मैं यहाँ पे डालता हूँ कि टेम्प, ओके, नॉट टेम्प इंडेक्स डॉट स्टेटस। सो बेसिकली नॉट मतलब ये उल्टा होगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स होगा और फॉल्स है तो ट्रू होगा। चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे भी फॉल्स है, अभी मैं क्लिक करता हूँ ट्रू हो जाता है, और अभी मैं फिर से क्लिक करता हूँ फॉल्स हो जाता है। वैसे ही इसका जो ऑलरेडी ट्रू है इनिशियल स्टेट पे, मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये फॉल्स हो जाता है। और इसको टेस्ट करते हैं हम लोग, कुछ पॉइंटर्स ऐड करते, लाइक न्यू टू डू। ओके, सो जैसे ही न्यू टू डू ऐड करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, उसका स्टेटस भी फॉल होगा। अभी हमारा न्यू टू डू कंप्लीट हो गया, तो मैं उसको चेक कर दूंगा तो वो भी चेक्ड ट्रू हो जाएगा। सो गाइस ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, सो लेट मी रिकैप अवर कोड सिंपली।
सो सबसे पहले हम लोगों ने 2 कंपोनेंट बनाए हैं, एक कंपोनेंट अभी यूज़ नहीं किया है, तो समझ लीजिए कि हम लोगों ने एक ही कंपोनेंट बनाया है टू डू लिस्ट का। इनिशियली मैंने 2 उसमें टू डू डाल दिया है, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, देन एक फंक्शन है ऐड टू डू का जो कि हमारा टू डू ऐड करता है, एक फंक्शन है जो मार्क कंप्लीट है जो हम लोग चेक पे यूज़ कर रहे हैं, और एक फंक्शन जो हम लोगों ने यूज़ किया टू सेट अवर इनपुट। जैसे कि मैंने बताया कि फॉर्म के जो एलिमेंट है वो थोड़ा डिफरेंटली काम करते हैं, क्योंकि क्रोम में ऑलरेडी उसका मेमोरी प्रिजर्व होता है, तो वो हमारे रिएक्ट में नहीं मिलता, इसके लिए हमें ये करना पड़ता है। और HTML साइड हम लोगों ने किया है वो li को लूप किया है और ऑन चेंज पे if else करके वो सारे फंक्शंस कॉल किए हैं। सो नाउ गाइज यहाँ पे ओके लेट मी कमेंट दिस स्ट्रिंगिफाई स्टेट। सो यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली देखो, जब भी हम लोग नया टू डू डालते हैं बेसिकली क्या होता है कि वो टू डू चला जाता है, राइट। जब भी आपका पेज रिलोड होता है, आप कुछ भी डालो, न्यू, ओके न्यू डाला मैंने, यहाँ पे डाला, जैसे रिलोड किया न्यू चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि जब भी आपका पेज लोड होता है इनिशियल स्टेट उसे मिलती है 2 और वो उतना ही रेंडर करता है। तो अगर ऑन लोड पे अगर हमें कुछ सेट करना है या फिर ऑन चेंज पे अगर हमें कुछ सेट करना है, तो ये सारा चीज रिएक्ट में एक लाइफ साइकिल मेथड्स के थ्रू आता है। तो ये लाइफ साइकिल मेथड्स क्या है, कैसे ये काम करते हैं, हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक मैं रिकमेंड करूंगा गाइस कि आप ये ऐप बनाओ। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू डायरेक्ट मैसेज मी ऑन टेलीग्राम और फील फ्री टू कमेंट ऑन दिस वीडियो। सो गाइज आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम लोग देखेंगे लाइफ साइकिल मेथड्स।